नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनपी स्पोर्ट्स पर। इस वक्त भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका चौथा मैच पिछले दिन पुणे में खेला गया। ये मैच अजय बिल्कुल एब्सोल्यूट सिनेमा जिसे कहते हैं ना, वो रहा, क्योंकि पहले भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी और शिवम दुबे ने भारतीय टीम के लिए सबसे लंबी पारी खेली। साथ ही हार्दिक पांड्या ने भी लंबी पारी खेली, दोनों ने ही 53 रन बनाए। वहीं जब शिवम दुबे को चोट लग गई तो उनके रिप्लेसमेंट में हर्षित राणा आए, जिन्होंने गेंदबाजी में कहर बरपा दिया और 3 विकेट चटक लिए। तो इसको आप इसी देख के आपको क्या लगा? क्योंकि जब कल मैं मैच देख रही थी, इट वाज लाइक कि क्या पता हम हार जाए, क्योंकि जब शुरू में जब मैचेस चल रहे थे, शुरू में जब इंग्लैंड आया बल्लेबाजी के लिए, तो 5 ओवर इतने अच्छे से निकले थे इंग्लैंड के लिए। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि भाई एक सिनेमा की तरह था, काफी मतलब ऐसा लग रहा था रोलर कोस्टर की तरह था। मतलब जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी तब ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा स्कोर हो सकता है। शुरुआत कुछ विकेट्स जल्दी गिर गए, लेकिन फिर उसके बाद शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, जिनको पिछले मैच के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि उन्होंने बहुत धीमी पारी खेली थी, उतने ही गेंदों की उनकी पारी थी पिछले मैच में जितने गेंदों की पारी थी, लेकिन लगभग उतनी, मतलब एग्जैक्ट उतनी नहीं। बट उन्होंने इस मैच में जो है 4 छक्के लगा दिए और शानदार एक फिनिशिंग टच जिसको बोलते हैं, वो फिनिशिंग टच उन्होंने दिया। उसके बाद हमारे गेंदबाजों ने शुरुआत में विकेट लेने में वो असफल रहे। 4.1 ओवर तक, यानी 5वें ओवर तक जो है विकेट नहीं गिरे। और उनका जो पहले विकेट के लिए जो पार्टनरशिप रहा वो काफी शानदार था और ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला जो है वो हम हार जाएंगे, इस मुकाबले में अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई पहला विकेट, ताश के पत्तों का जब घर बनता है तो जब एक पत्ता गिर जाए तो पूरा जो घर है वो धाराशायी हो जाता है, और वैसा ही कुछ रहा। बैक टू बैक विकेट्स गिरते चले गए और हर्षित राणा ने कमाल की स्पेल डाली। गौतम गंभीर की वो बहुत हर्षित राणा और शिवम दुबे वाला चीज ऐसे था ना कि एक तीर से 2 निशाने, क्योंकि शिवम दुबे पहले बल्लेबाजी में उन्होंने कहर बरपा दिया, उसके बाद शिवम दुबे को चोट लग गई, जिसके रिप्लेसमेंट में हर्षित राणा आए और उन्होंने गेंदबाजी में कहर बरपा दिया। गजब गजब गेंदबाजी हुई। और जैसे पिछले वो कहते हैं ना कि भाई सारे बॉक्सेस टिक हो जाने, वैसा ही कुछ रहा ये। पिछले मैच में जो जो लोग आलोचना का शिकार हो रहे थे वो सब अब तारीफ। क्रिकेट खैर बड़ा क्रूअल स्पोर्ट है भारत में, एक तरीके से अगर आप देखो, क्योंकि रातों रात यहाँ पे स्टार बन जाते हैं, और जब वही स्टार किसी मैच में, अगर एक मैच में फ्लॉप हो जाए तो फिर उसकी बहुत ज्यादा आलोचना होती और है। अजय, सबसे बड़ी बात ये है कि हर्षित राणा ने टी20 इंटरनेशनल का डेब्यू किया और डेब्यू में इतना बढ़िया कमाल। जबरदस्त जबरदस्त उन्होंने गेंदबाजी की, 3 विकेट उन्होंने लिए। और अगर आप देखोगे उनका स्पेल बहुत अच्छा था। प्लेयर ऑफ द मैच हालांकि शिवम दुबे को वो चुना गया, बट देन आप देखोगे तो उसके 2 और दावेदार थे। हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी और हर्षित राणा ने भी अच्छी गेंदबाजी की। बट देन वही है कि भाई किसका ज्यादा इम्पैक्टफुल रोल रहता है मैच में, उसका चयन किया जाता है प्लेयर ऑफ द मैच के लिए। तो शिवम दुबे को चयन किया गया, मुझे लगता है वो गलत नहीं था और बेहद शानदार ये डिसीजन था। और शिवम दुबे ने, हालांकि वो इंजर्ड हो गए, फिर बाहर हो गए, वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा प्लेयर ऑफ द मैच का। जो जब उनको अवार्ड मिला तो वो भी वो रिसीव करने नहीं आ पाए। सूर्य कुमार यादव ने उनके बिहाफ में वो अवार्ड लिया। बट देन सीरीज हम जीत गए और अब जो मुंबई में मुकाबला खेला जाएगा रविवार को, ये मुकाबला अब एक डेड रबर हो गया है। अब इसमें बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है हार्दिक पांड्या रेस्ट के लिए चले जाए। मतलब जितने भी तमाम जो बड़े नाम हैं और जो जिनको मौका बराबर नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कि आखिरी मैच में उनको मौका मिलेगा। अजय, टी20 के हमारे कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव, लेकिन ये 4 मैचेस में सूर्य कुमार यादव रहे और उनसे कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं मिल पाया। मैं बताना चाहती हूँ ऑडियंस को, उन्होंने पहले मैच में 0 रन बनाया था, दूसरे मैच में 12, तीसरे मैच में 14 और चौथे मैच में फिर 0। मतलब उनकी पारी उन्होंने शुरू ही नहीं की बिल्कुल भी। तो सूर्य कुमार यादव से इसे लेकर बातचीत भी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं जानता था कि पावर प्ले के बाद 7 से 10 ओवर्स के बीच में वो समय था जब हम गेम को कंट्रोल कर सकते थे, और वही हुआ। हमने कुछ विकेट लिए और गेम को कंट्रोल किया। ड्रिंक्स के बाद जब बदकिस्मती से शिवम दुबे वापस मैदान पर नहीं आ सके, हर्षित राणा सब्स्टिट्यूट के तौर पर तीसरे पेसर के रूप में आए और हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन किया। वाकई उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। हर्षित ने मैच में 4 ओवर में 33 रन लेकर 3 अहम विकेट हासिल किए। हर खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रयास किया, फैंस ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है। मतलब लेकिन आप देख रहे हो, उन्होंने बताया कि हर्षित राणा ने एक अच्छा गेम खेला, शिवम दुबे ने एक अच्छा गेम खेला, लेकिन उनका हमें गेम नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये एक बुरा दौर चल रहा है सूर्य भाव के लिए। सूर्य कुमार यादव जैसा, मतलब उनका 2024 गया,
या मैं कहूँगा 2023 और 24 का जो टाइम उनके लिए था, उसके बाद से जब वो T20 के नंबर 1 बैटर भी बने, लेकिन फिर उसके बाद से जब उनके परफॉर्मेंस में थोड़ी डिप हमें देखने को मिली, बीच में कुछ ऐसा वक्त भी आया था जब लोग उन पे ऊपर डाउट कर रहे थे, लेकिन फिर गौतम गंभीर टीम के कोच बनते हैं और फिर अचानक से आउट ऑफ द ब्लू वो टीम के कप्तान बन जाते हैं। और अब ये बात तो तय है कि भाई 2027 का T20 वर्ल्ड कप हम उन्हीं की कप्तानी में खेलने जा रहे हैं। बट देन ये सीरीज उनके लिए एक नाइटमेयर की तरह रही है। अब आखिरी मुकाबले में वो कैसा प्रदर्शन करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी टीम खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में वो है नहीं, तो लंबा वक्त है। आईपीएल में वो कोशिश करेंगे कमबैक करने का कि आईपीएल में, क्योंकि अब इस एक मैच के बाद लंबा गैप हो जाएगा उनके लिए, तो हाई टाइम है। मुंबई वाला जो T20 है उसमें अगर वो परफॉर्म नहीं करते, सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। अभी तक मैं कहूंगा कि सूर्य कुमार यादव बहुत लकी है कि उन पर लोग सवाल नहीं उठा रहे, क्योंकि बाकी बल्लेबाज उतना अच्छा प्रदर्शन दे देते हैं, इसलिए सूर्य कुमार यादव पर वो सवाल नहीं उठ पाए, क्योंकि अभी तक हम इतना मैच हारे नहीं है, क्योंकि हम सीरीज भी जीत चुके हैं अब। बिल्कुल। जैसे अभी पिछला मैच था, हार्दिक पांड्या ने धीमी पारी खेली थी, उस वजह से हम हार गए थे, उनको क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उसमें किसी ने सूर्य कुमार यादव को क्रिटिसाइज नहीं किया। उससे पहले जो 2 मुकाबले खेले गए उसमें भी सूर्य कुमार यादव को किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। वो कहते हैं ना, जब आपका वक्त अच्छा चल रहा होता है तो फिर आपकी अगर 4-5 गलतियां भी है तो वो माफ कर दी जाती है। अगर आप वो एंड रिजल्ट अगर अच्छा है तो बीच में आपने वो प्रोसेस के दौरान क्या क्या चूक हुई है वो चीजें इग्नोर हो जाती है। अगर इस सीरीज को हम हार जाते तो निश्चित तौर पर सूर्य कुमार यादव पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता और उन पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाते। अब चूंकि हम ये सीरीज जीत चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब सूर्या भाऊ को इधर से जो है ना पूरा खाली करना पड़ेगा, और मुंबई वाले, और वो उनका घर भी है, डोमेस्टिक भी वो वहीं से खेलते हैं, है भी वो वहीं के, आईपीएल भी वो वहीं से खेलते हैं, अपने घर में जाकर खेलेंगे तो एक 360 तो बनता है। ऐसे में अजय करते हैं 5वें मैच का इंतजार। T20 के 5वें मैच का आखिरी मैच का इंतजार रहेगा। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए DNP स्पोर्ट्स।